हे गाइस, वेलकम बैक टू द पावर प्ले प्रोजेक्ट। मैं हूँ श्रेयस और कल वानखेड़े में जो तबाही मची थी, IPL 2026 सीजन इज ऑफिशियली ऑन फायर आई वुड से। आज हम बात करेंगे उस मैच के बारे में जो कल हुआ था RCB और मुंबई इंडियंस के बीच में। ब्लॉकबस्टर गेम आई मस्ट से। आज के गेम का भी प्रीव्यू करेंगे हम, जो कि चल रहा है SRH और RR के बीच में। So exciting contest on the card. We'll talk more about that today. तो पहले पार्ट में चलो शुरू करते हैं RCB वर्सेस MI का रिकैप, जो कि कल का मैच था। कल we had a double header but this is the second match of the Super Sunday. तो कल मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में रन्स की बारिश हुई थी, तूफान आया था आई से। RCB ने पहले बैटिंग करते हुए बोर्ड पर 240 रन्स बना दिए एंड आई थॉट मुंबई इंडियंस कुड probably, since it's their home ground, could probably chase it down given that it is Wankhede, but things didn't look like Mumbai was gonna take it away from RCB. Phil Salt अलग ही दुनिया में थे, अलग ही planet में थे। He smashed 78 runs of 36 deliveries he faced. उनका साथ दिया obviously किंग कोहली ने एंड जिन्होंने एक सॉलिड 50 रन बनाए, सम ब्यूटीफुल शॉट्स इन दैट इनिंग्स। अगर सच में देखा जाए तो रियल एक्स फैक्टर हमारे रजत पाटीदार थे, जो एफर्टलेस हिटिंग के साथ 53 रन्स बनाए सिर्फ 20 बॉल्स में। तो लेट्स गो इनटू द डिटेल स्कोर कार्ड ऑफ द गेम। टॉस तो जीता था मुंबई इंडियंस ने। अगेन जो टॉस जीत रहा है फिर से फील्डिंग कर रहा है एंड द ट्रेंड कंटिन्यूज, राइट। कल के मैच में भी यही हुआ था। Phil Salt and Virat Kohli came out to bat for RCB and they put on a target of 240 with just 4 wickets that they lost, right? And they played the entire 20 overs. Crazy hitting. मतलब RCB का top order is like तबाही next level. I सिर्फ RR इस top order को टक्कर दे सकता है अभी फ़िलहाल, somewhere to an extent SRH, बट बाकी टीम्स में ऐसा कोई नहीं है जो कि RCB को इस लेवल तक टक्कर दे सकता है। इसलिए फिल सॉल्ट और विराट कोहली ओपन करते हुए एंड 10 ओवर तक वो लोग टिके रहे, 120 रन बनाया एंड दे वर स्ट्राइकिंग प्रिटी वेल, राइट। फिल सॉल्ट 78 रन्स बनाए 36 बॉल्स में, 6 बाउंड्रीज थे उस इनिंग्स में एंड 6 छक्के थे। ही वाज स्ट्राइकिंग एट 216 एंड दूसरे साइड पे थे किंग कोहली who scored 50 of the 38 deliveries he faced, 5 boundaries and 1 sixer. तो विराट कोहली का भी पार्टनरशिप बना अच्छा सा रजत पाटीदार के साथ। तो for the first wicket Virat and Phil Salt put in a partnership of 120 in just 65 balls that they faced. Then जैसे ही Phil Salt out हुए, रजत पाटीदार आए and he also scored some very good runs with विराट कोहली। तो उनका एक साझेदारी बना 65 रन्स का in the 23 deliveries that they faced. If you see the contributor in this particular partnership, obviously 14 बॉल में 47 रन्स बनाए रजत पाटीदार ने and विराट कोहली was just enjoying a few beautiful shots that Rajat was hitting. 12 runs बनाए 9 बॉल में। So then Virat Kohli got out in the 15th over. Score was 185 already. तो फिर आते हैं टिम डेविड, who was with रजत पाटीदार for some time and unfortunately रजत का विकेट चला गया। मिचेल सैंटनर ने बॉलिंग करते हुए तिलक वर्मा ने कैच पकड़ा, सुंदर सा इजी कैच, बट रजत was taken out. तो उसके बाद obviously you have a lot of hitting power even after, right? तो जितेश शर्मा आते हैं, तो जितेश शर्मा और टिम डेविड का एक 37 रन्स का पार्टनरशिप बनता है 21 बॉल्स में एंड दैट वाज गुड इनफ टू पुट मोर प्रेशर ऑन मुंबई, राइट। तो देन 10 रन बनाते हुए जितेश शर्मा आउट हो जाते हैं, हु इज़ LBW अगेन फॉर ट्रेंट बोल्ट्स bowling. Then comes Romario Shepherd. And again, Romario Shepherd didn't get too many deliveries to face. He came out in the 20th over. तो बहुत ही लेट मौका मिला उनको, तो he just got 2 deliveries
उनमें ही जस्ट रोटेटेड द स्ट्राइक, तो 2 रन ही बना पाए. बट ऑन द अदर एंड यू हैड टिम डेविड हु इज स्ट्राइकिंग एब्सोल्युटली वेल. 16 बॉल में 34 रन्स बनाए एंड 2 बाउंड्रीज एंड 3 सिक्सेस इन दैट इनिंग्स विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 212. बट सारे इनिंग्स में लाइक आई मेंशन्ड, अगर हाईलाइट किसी को करना है ऑब्वियसली बैटिंग में रजत पटीदार ही है, हु इज स्ट्राइकिंग एट 265, राइट. आई मीन absolute monster, and some of the sixes that he hit yesterday looked so effortless and he was hitting it big, right. कोई भी स्टेडियम के बाउंड्री लाइन तक सीमित नहीं था. It was going out to the second tier and the third tier. So beautiful shots. If you look at the bowling from Mumbai, Trent bowled 4 overs. He gave out 50 runs. Was expensive. He picked up 1 wicket off Jitesh Sharma with an economy of 12.5. Hardik Pandya came on. He bowled 4 overs, 39 runs is what he gave, 1 wicket. Jasprit Bumrah 4 overs, 35 runs with an economy of 8.75. He's not picking wickets this time. तो मिचेल सैंटनर अपना पहला IPL गेम खेल रहे हैं इस सीजन का. So he came out, bowled 4 overs, gave out 43 runs, picked up a wicket with an economy of 10.75. Then comes Mayank Markande. I feel for this guy. He came out to bowl, got 2 overs, gave out 40 runs. Bhai, economy went for a toss for sure. So he gave out 20 runs in an over. Got smacked left, right and center. Shardul Thakur आए, 2 overs डाले, 32 runs दिए with an economy of 16 again. So if you see, Mumbai went for some big runs. So that is what happened, and they had to chase 240 in the 20 overs. तो मुंबई इंडियंस के लिए ओपनिंग में आए रायन रिकल्टन एंड रोहित शर्मा. रायन रिकल्टन was hitting the balls beautifully again. He's an absolute class to watch. मज़ा आ रहा था उनका बैटिंग देखते हुए. He and Rohit Sharma put on a good partnership of 57 runs together in 32 deliveries that they faced. Ryan Rickelton scored 36 out of those 57 runs, and Rohit Sharma scored 19 of them. Rohit Sharma was struggling. He had an injury concern and he went out retired hurt. So then comes Surya Kumar Yadav, जो रायन रिकल्टन के साथ एक छोटा पार्टनरशिप बनाते हैं 15 रन का, एंड दैट्स व्हेन रायन रिकल्टन गोज आउट एज वेल इन द 8th ओवर. सो रायन रिकल्टन वाज टेकन आउट बाय सूर्या शर्मा एंड भुवनेश्वर कुमार ने एक ईजी सा कैच पकड़ा. तो उसके बाद आते हैं तिलक वर्मा, हु जस्ट डिडंट क्लिक अगेन. 3 बॉल खेलते हुए सिर्फ 1 रन बनाया अगेन सूर्या शर्मा के बॉलिंग पर. जेकब डफी ने कैच पकड़ के उनको आउट कराया. सो विद दिस मुंबई वाज ऑलरेडी स्ट्रगलिंग. तो उसके बाद आता है हार्दिक पांड्या. तो हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव एक 47 रन स्टैंड बनाते हैं 27 बॉल्स में, वेयर यू सॉ हार्दिक पांड्या हिटिंग द बॉल एब्सोल्युटली वेल, स्कोरिंग सम ब्यूटिफुल बाउंड्रीज एंड सिक्सेस. So Hardik Pandya 40 रन बनाते हैं 22 बॉल्स में. It had 6 boundaries and 1 sixer. जैसे ही that happened, Surya Kumar Yadav on the other hand, he got out. So Krunal Pandya के bowling पर Surya Kumar Yadav out हो गए. Surya was again playing his beautiful shots, the sweep shot and everything. So good catch I would say. Boundary पर no catch is easy with the floodlights and everything. तो अच्छे से जज करके रसिकदा ने कैच पकड़ लिया. तो सूर्या वेंट फॉर 33 ऑफ द 22 बॉल्स दैट ही फेस्ड. उस इनिंग्स में 5 बाउंड्रीज मारे थे सूर्या ने. देन आते हैं शर्फेन रथरफोर्ड. मतलब आई रियली वांट टू नो व्हाट दीज गाइज ईट. वेस्ट इंडियन प्लेयर्स आर नोन फॉर शेयर पाव, एंड द वे शर्फेन रथरफोर्ड वाज हिटिंग द बॉल, आई डोंट नो व्हाट टू से. मुझे उस बॉल पे तरस आ रहा है, एंड आई ऑल्सो फील सैड फॉर सम ऑफ द फैंस दैट वर देयर इन द स्टेडियम. भाई द वे ही वाज स्मैकिंग द बॉल, राइट. तो हार्दिक पांड्या के साथ एक छोटा पार्टनरशिप बना उनका 24 रन्स का 14 बॉल्स में, बट ही वाज इन another planet I would say, right. So Sherfin Rutherford is an absolute monster, beautiful find for Mumbai Indians. He
just played 31 deliveries, scored 71 runs. एक ही बाउंड्री मारा उन्होंने, but imagine the number of sixes he hit yesterday. I mean 9 huge sixes, right? I mean you cannot comprehend कि एक bowler पे क्या बीत रही थी उस टाइम पे, right? When he was on strike. So he was striking at a strike rate of 229 and he was almost this close to taking the game away from RCB, right? बहुत ही close तक आया and 145 पर हार्दिक पांड्या का विकेट चला गया. In the 15th over again नमनधीर आ जाते हैं उसके बाद. नमनधीर I don't know for some reason this season he's not clicked, तो 16th ओवर में उनका विकेट चला जाता है. बट ऑन द अदर हैंड इट रियली डिडंट बॉदर शर्फिन रदरफोर्ड. तो मिचेल सैंटनर के साथ उनका 68 रन का पार्टनरशिप बनता है 28 बॉल्स में एंड 22 बॉल्स में ही स्कोर्स 53 रन्स इन दिस पार्टनरशिप. सो टोटल उनका बन जाता है 71 इन द 31 डिलीवरीज ही फेस्ड. सो ब्यूटिफुल इनिंग्स. Went down to the wire, I would say. Rutherford थोड़ा आगे आ जाते. I think the result would have been different. I felt that he would have taken the game away from RCB. He was hitting the ball like that. I felt 240 was a smaller target to chase, right? तो ये हो जाता है and eventually last over में रोमारियो शेफर्ड के ओवर पे भी he went for some big run. 4 छक्के गए थे उस ओवर में, which is absolute madness. And I'm sure Romario Shepherd would have taken a deep breath. Rohit Sharma, I don't know what's wrong with his hamstring, but looks a little serious to me. He's someone who fights back and continues to play irrespective, but kal he was just not in his zone. बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे एंड ही डिसाइडेड टू रिटायर हिमसेल्फ. अच्छा ही था दैन कंटिन्यूइंग बिकॉज ऑब्वियसली यू डोंट वांट टू एग्रीवेट द इंजरी एंड एट द सेम टाइम रन रेट नहीं कम होना था बिकॉज ऑब्वियसली आरसीबी ने 240 रन जो बनाए थे. शर्फिन रदरफोर्ड ने लास्ट में आके जो मारा, आरसीबी के प्लेयर्स के मन में थोड़ा डर तो बैठा होगा फॉर श्योर. फैंस के मन में तो डेफिनेटली बैठा था एंड टारगेट आई फेल्ट थोड़ा ज़्यादा ही था. इट वाज स्टिल आउट ऑफ रीच कि 18 रन से आरसीबी जीत गया. सो फाइनल रिजल्ट ऑब्वियसली आरसीबी वन बाय 18 रन्स एंड या ऑब्वियसली ब्यूटिफुल गेम टू वॉच. एंड इस मैच का प्लेयर ऑफ द मैच वाज डेफिनेटली फिल सॉल्ट. द वे ही स्टार्टेड ऑफ and his partnership with Virat Kohli was an absolute class to watch. तो अगर गेम ब्रेकडाउन देखा जाए तो पावर प्ले में obviously RCB was way ahead compared to Mumbai Indians. RCB ने 70 runs 1 runs बनाए पावर प्ले में with run rate of 11.83. On the other end Ryan Rickelton also was hitting the ball pretty well, right? तो उन्होंने सिर्फ 62 runs बनाया but in a power play this is still a good run, right? तो they were striking at 10.33 runs per over. Middle overs में अगर देखा जाए तो RCB was at 53 for 1 at 10.6 run rate and Mumbai का थोड़ा slow हुआ यहाँ पे where they were scoring at 9.2 तो 46 for 2 था. Then 12 to 15 overs में RCB again up the ante तो 70 for 2 हुआ with 14 runs per over. On the other hand, Mumbai was scoring at 49. So if you see clear difference here was the middle overs, जहाँ पे मुंबई का थोड़ा slow हुआ run rate and RCB was like on another level, right? तो death overs में obviously RCB का थोड़ा slow हुआ compared to Mumbai. Obviously Mumbai में it was Shurfin Rutherford show in 17 to 20 overs, right? He was one player who was just smacking left, right and center. But on the other end, RCB का सिर्फ 46 runs बने with 11.5 runs per over. RCB का अगर average देखा जाए, they were striking at around 11 throughout, right? So good to see that.
The total boundaries in both the innings were 18. दोनों टीम्स ने 18 बाउंड्रीज मारे. And if you see the sixes in both the innings, obviously RCB ने 15 मारे, Indians ने 14 मारे, and 9 out of those sixes were from Cliff and Rutherford. So great to see Rajat Patidar shine again. It doesn't look like he's taking that pressure of being a captain of RCB. Obviously, when you're coming back, winning the season last year, and you're playing teams like Mumbai Indians, obviously there is pressure. But इनके लिए नामुमकिन नाम का कोई चीज़ ही नहीं है. He is just middling the ball, playing pretty well. Strategy wise, he's good as well. So I was quite happy with the result, right? RCB won the game. They're back in contention, top 3 के लिए. Mumbai on the other end, they are struggling. 8वीं नंबर पे है अभी भी, and उसके नीचे obviously CSK and KKR are there, but Mumbai needs to do something if they need to qualify and get into serious contention. अगर जीतना है IPL, so they will have to do something new to get back, fight for the next few games, win a couple, and obviously motivate themselves to do better. तो ये था कल के मैच के बारे में. तो आज हम लोग बात करेंगे द गेम दैट्स हैपनिंग टुडे बिटवीन सनराइजर्स हैदराबाद एंड राजस्थान रॉयल्स. हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद भिड़ेंगे टेबल टॉपर्स के साथ, जो कि है राजस्थान रॉयल्स. दे हैव बीन इनविंसिबल, राइट? आई मीन 4 मैचों में सारे मैचेस जीत चुके हैं, and they have a pretty good net run rate as well of 2.05, and they're leading the table even now with 8 points, right? And on the other end, if you see SRH, they've played 4 matches, won just 1, lost 3 matches, and उनका net run rate थोड़ा low भी है. They're in negative numbers, and सिर्फ 2 point दर्ज कर चुके हैं अभी तक, right? तो it'll be exciting to see today's game. Obviously SRH थोड़ा struggle कर ही रहा है. Pat Cummins की absence में again Ishan Kishan will lead the team, and obviously SRH is hungry for a win. So is Ishan Kishan, right? उन पे भी थोड़ा दबाव बनते दिख रहा है अभी. But let's see what happens. हैदराबाद का ट्रैक हमेशा बैटर्स पैराडाइज माना जाता है. तो फ्लैट डेक है और आउटफील्ड एज यूजुअल लाइटनिंग फास्ट. ड्यू फैक्टर को देखते हुए टॉस जीतकर ऑब्वियसली बॉलिंग करना वाइज चॉइस होगी ही. एंड इफ यू सी व्हाट्स हैपनिंग इन द लास्ट कपल ऑफ गेम्स, ऑलमोस्ट एवरी टीम इज डूइंग दैट, राइट? राजस्थान रॉयल्स वन द टॉस एंड दे डिड एग्जैक्टली व्हाट द डॉक्टर suggested, right? So Rajasthan Royals won the toss. They put SRH to bat first, right? So players to watch out for, definitely मुझे अभिषेक शर्मा, ट्रैविशेक का शो is definitely the highlight for SRH. आज के गेम में it'll be great to see if they can continue that rhythm that they've been building. Ishan Kishan is again another player to watch out for. And on the other end, obviously, the top 3 of both the teams are absolute monsters, right? अगर SRH देखा जाए तो अभिषेक शर्मा, you have Travis Head, you then have Ishan Kishan. On the other hand, you have your Vaibhav Suryavanshi and Yashasvi Jaiswal. तो SRH का टीम is again unchanged लग रहा है मुझे, but let's see if Praful Hinge gets a chance today. Ishan Kishan, Abhishek Sharma, Travis Head, Henrik Larsson, Salil Arora, Aniket Verma, Nitish Kumar Reddy, Harsh Dubey, Shivang Kumar, Ishan Malinga, and obviously Praful Hinge gets an opportunity today. तो substitutes में obviously स्मरण रविचंद्रन है, साकिब हुसैन है, लियम लिविंगस्टन है, शिवम मावी है, and हर्षल पटेल है. These would be the impact substitutes, and based on the need, obviously SRH will make some of the substitutions in the game. If you look at RR का team, again looks unchanged to me. Same team ही खेल रहे हैं ये लोग.
Riyan Parag, Yashasvi Jaiswal, Dhruv Jurel. Pretorius gets an opportunity today. He would be someone who's absolutely lethal. कल मैं उनका वीडियो देख रहा था where Sangakkara was just watching him in the practice session. भाई जो मारता है and the sound of the willow was absolute melody to my ears, right? Then comes Donovan Ferreira, who's also there. तो top 5 तो ले लो. These are crazy batsmen, all-rounders, obviously. So then comes Ravindra Jadeja, who can also bat. Jofra also can bat a little. Nandri Burger can bat as well. Then Sandeep Sharma, Ravi Bishnoi, Tushar Deshpande. Or substitute में obviously Vaibhav Suryavanshi will come in as an impact sub. He'll probably replace Sandeep Sharma or Ravi Bishnoi. Shimron Hetmeyer भी है, Ravi Singh है, Shubham Dubey है, and Brijesh Sharma. So I'm sure Rajasthan will bring in Vaibhav Suryavanshi when they bat, but absolute belter on the cards. Head to head अगर 2020 से दोनों टीम्स का मुकाबला अगर देखा जाए तो 10 मैचेस खेल चुके हैं दोनों, and out of those 6 have been won by SRH and 4 were won by Rajasthan Royals. Battles to watch out for definitely Ishan Kishan versus Ravi Bishnoi. Ravi Bishnoi is bowling brilliantly. एक ही डिसएडवांटेज होगा कि ईशान किशन इज अ लेफ्ट हैंडेड प्लेयर. रवि बिश्नोई इज गुड विद राइट हैंडर्स मोस्टली, बट इस कॉन्टेस्ट में इट बी ग्रेट टू सी इफ रवि बिश्नोई कैन गेट ईशान किशन आउट प्रिटी अर्ली. तो इनका मुकाबला अगर देखा जाए तो ईशान किशन हैज़ प्लेड अराउंड 38 बॉल्स बोल्ड बाय रवि बिश्नोई एंड ही स्कोर्ड 34 रन्स, एंड 4 बार रवि बिश्नोई इनको आउट कर चुके हैं ऑलरेडी. सो एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट अगेन. दूसरे साइड पे अगर देखा जाए तो यशस्वी जायसवाल और हर्षल पटेल का इनिंग्स होगा, विच बी अ टफ बैटल आई वुड से. तो SRH में ऑब्वियसली हैव द लाइक्स ऑफ शिवांग कुमार, हर्ष दुबे यूजुअली आ जाते हैं टॉप ओपनिंग बॉलिंग करते हुए विद द न्यू बॉल. सो विल बी ग्रेट टू सी इफ यशस्वी जायसवाल विल स्ट्रगल विद हर्ष दुबे. And I feel mostly Harshal Patel will come in as an impact player. So इनका contest मज़ेदार रहेगा. And if you see the comparison with Harshal Patel and यशस्वी जायसवाल, 16 बॉल्स खेल चुके हैं यशस्वी हर्षल पटेल के साथ, 15 रन बना चुके हैं, and he was able to get यशस्वी out only once. So exciting contest between these two. Then players to watch out, obviously यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी तो है ही, बट SRH के लिए अभिषेक शर्मा इज इन ग्रेट निक, तो होपफुली ही कैपिटलाइजेस. ही स्कोर्ड इन 2026 अगर देखा जाए तो 17 इनिंग्स में 452 रन बना चुके हैं विद एन एवरेज ऑफ 28.3, स्ट्राइकिंग एट 204, राइट. एंड ऑन द अदर हैंड ऑब्वियसली यू हैव वैभव सूर्यवंशी. भाई इनका स्ट्राइक रेट भूल जाओ. I mean, with the 11 innings he's faced, he scored 452 runs, which is on par with Abhishek Sharma. But उसके बाद आता है average, he's averaging 41, and उनका strike rate currently is 229, right? So absolute monster, छोटा monster बोल सकता हूँ. So it'll be exciting to see them bat again. अच्छा contest होने वाला है with हर्षल पटेल who's gonna mix the ball. बहुत slower ones रहेंगे for sure to get either Vaibhav Suryavanshi or यशस्वी जायसवाल out. दूसरे साइड पर obviously you will have to see how SRH will play against Jofra Archer. With the new ball he's going to be very very difficult. तो let's wait and watch, right? तो अभी तक का अगर स्कोर कार्ड देखा जाए तो obviously for SRH fans who were expecting another Travashek show, तो अभिषेक शर्मा पहले बॉल पे आउट हुए जोफ्रा आर्चर की बॉलिंग पर, राइट. रवि बिश्नोई ने कैच पकड़ा, एंड ऑन द अदर एंड ट्रेविस हेड वाज आल्सो स्ट्रगलिंग, एंड रियान पराग आए बॉलिंग पर. तो एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट अहेड. तो लेट्स वेट एंड वॉच कि क्या होगा इस मैच में. क्या आरआर अपनी विनिंग स्ट्रीक फाइनल करेगी या ईशान की पलटन आज पलटवार करेगी? तो कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर.
और आपका प्रेडिक्शन बताना. इट विल बी एक्साइटिंग टू सी व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट टुडेज गेम, राइट. और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, ये मत भूलना. और मिलते हैं कल इसी टाइम पे एक और मैच के साथ विद सम एनालिसिस एंड स्टैट्स. एंड कल मिलते हैं अगेन इसी टाइम पे. विल टॉक मोर अबाउट टुडेज गेम इन डिटेल. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. Keep watching the Power Play Project and keep loving cricket as always.